कॉपी निकाल लो, कॉपी निकालनी है, ठीक है। और अपनी वो निकालो राजस्थान वाला, ये हाँ संज्ञा नहीं अपने। अब आज है ना, आज एक दूसरी सभ्यता पढ़ेंगे रंगमहल वाली, जो हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ है? आपको साथ में लिखना है, लिखने का काम नहीं छोड़ना है। और जो भी लिख नहीं पाता है वो तो उसको सीधा बैठना है, फिर बाद में हम ये ब्लैक बोर्ड है ना उससे हम लिखवा देंगे, ठीक है। समझ गए? अब आपको नया आज पढ़ना पड़ेगा। चलो गया? आज हम पढ़ेंगे रंगमहल, ठीक है। कोई पूछे कि ये कौन से जिले में, देखो फिर भी बातें करो कहाँ है, इसीलिए मैं कहता हूँ साथ में लिखा करो, जो आपको बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रंगमहल कहाँ पर है? तो हनुमानगढ़ में। कहाँ है? हनुमानगढ़ जिला है ना अपने, हनुमानगढ़ जिला है कि नहीं है? राजस्थान के ऊपरी ऊपर नक्शे में सबसे दो जिले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। पहले तो ये अपनी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी है? कौन सी नदी के किनारे है? नहीं, वहां पर नदी बहती है अभी, घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। इसका नाम उस समय क्या था? तो उस समय उसका नाम था सरस्वती। क्या नाम था? सरस्वती नदी। ये जो सभ्यता थी वो अभी की जो घग्गर नदी है ना अपने हनुमानगढ़ में, उसका पहले नाम था सरस्वती नदी। उसके किनारे विकसित हुई थी, क्योंकि जितनी सभ्यताएं वो नदी घाटियों के किनारे से हुई थी कि नहीं। अब इसकी खोज किसने की? खोज या उत्खनन क्या है? उत्खनन। उत्खनन का अर्थ क्या होता है? खोदना। तो ये डॉक्टर हन्ना रेड्डी ने की थी। किसने? नाम था इनका। इनका तो निर्देशन था। क्या था? निर्देशन। इनके निर्देशन में की थी, इनके निर्देशन में की। एक ब्रिटिश दल था। क्या था? नहीं सॉरी, स्वीडिश दल। एक स्वीडिश दल था, एक्सपीडिशन दल। एक स्वीडिश एक्सपीडिशन दल था जिन्होंने इस डॉक्टर हन्ना रेड्डी के निर्देशन में उत्खनन किया था, ठीक है। अब आपको लिखना है, अरे या बोलना नहीं है, फिर बाद में लिख लेना, ध्यान से देख लो आप। अब आगे ये जो सभ्यता थी, ये सभ्यता 3 बार बसने, ये जो सभ्यता थी ये 3 बार बसी थी और 3 बार फिर वापस उजड़ गई थी। कितनी बार बसी थी माया? कितनी बार बसी थी? 3 बार। 3 बार बसने व उजड़ने का, उजड़ने का प्रमाण है। आपके जो बात हो रही है इसको बंद कर दो थोड़ी देर। कितनी बार बसने और उजड़ने का प्रमाण है? 3 बार। तो कौन कौन से काल में ये रही होगी? तो इसका जो काल था ना, समय, इसका समय था, एक तो सेंधव सभ्यता। क्या था? सेंधव सभ्यता का काल। दूसरा कुषाण काल। क्या था?
कुषाण काल, क्योंकि ये 3 बार बसी और उजड़ी, तो हो सकता है ये तीनों कालों में रही होगी, सैंधव काल में, कुषाण काल में और पूर्व है। क्या हुआ? आपको मैंने क्या कहा था, आपको लिखना है या तो, या फिर आपस में बातें नहीं करनी है। और एक और समय था, जैसे ईसा पूर्व, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, ईसा पूर्व पूर्व गुप्त काल था, इसको छोड़ दिया मैंने, इधर देखो पूर्व गुप्त काल। 3 काल हो गए, सैंधव सभ्यता, कुषाण काल और पूर्व गुप्त काल, और ये प्रथम शताब्दी से 300 ईस्वी तक, ठीक है, यानी कुल 400 साल तक ये रही थी। कितने साल तक? 400 साल तक। 3 बार बसी और उजड़ी, तीनों बार, एक तो सैंधव सभ्यता, कुषाण काल और ये पूर्व गुप्त काल, और ये प्रथम शताब्दी से प्रारंभ होती हैं और 300 ईस्वी तक ये चलती है। अब इसमें, ठीक है, और इसमें मिला क्या है? प्राप्त सामग्री। क्या है? प्राप्त सामग्री। तो इनमें मूर्तियां मिली हैं। क्या मिली हैं? मूर्तियां किस किस की मिली? देखो, पहली मूर्ति तो है भिक्षु और भिक्षुनी की। किसकी मूर्ति है? भिक्षु और भिक्षुनी की। दूसरी मूर्ति है गुरुजी की और शिष्य की। किसकी मूर्तियां मिली? सुनो, 2 प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। पहली तो ये भिक्षु भिक्षुणी की, दूसरी गुरु शिष्य की। 2 प्रकार की यहाँ पर मूर्तियां मिली। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रंगमहल। रंगमहल एक सभ्यता का नाम है, एक जगह का नाम है, और कहाँ है तो वो हनुमानगढ़ में, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब आगे देखो, यहाँ पर जो कांसे के जो सामान मिले हैं, कांसे के, तो एक तो बाजूबंद है, वहां बाजूबंद मिला है। क्या मिला है? बाजूबंद क्या काम का आता है? यहाँ पर पहनते हैं ना, वो कांसे से बना हुआ मिला। पहले शायद सोना वगैरह नहीं पहनते होंगे। उसके बाद ये अंगूठियां मिली। क्या मिली? अंगूठियां, ये भी कांसे की है, ठीक है। एक ताबीज मिला है। क्या मिला है? ताबीज। ये किसका है? ये भी ताबीज। किसको कहते हैं? गले में पहनने का। किसमें पहनने का? गले में पहनने का। और हत्थे। हत्थे किसको कहते हैं? जैसे अपने पास में कोई कुल्हाड़ी हो, लकड़ी हो, उसके ऊपर जो कवर चढ़ाया जाता है, हत्था, वो मिले। अब और ये तो मिले अपने इसके कांसे के। अब लोहे की सामग्री भी मिली। किसकी? लड़कियों इधर देखो, लोहे की सामग्री क्या मिली है? तो लोहे के अंदर अपने मिले हैं दांतलियां। दांतलियां किसको कहते हैं? अरे दांतलियां तो जानते हो नहीं जानते हो? दांतलियां और बाले, दांतलियां और बाले, और लोहे की अंगूठियां भी हैं, और लोहे के कड़े हैं ना, अंगूठियां हैं, हत्थे हैं, हुक हैं। ये अपने लोहे के सामग्रियां वहां से कब्जे, जो ये इसमें नहीं होते हैं क्या, किवाड़ में लगे हुए, किवाड़ को मोड़ने के लिए कि हमारे दीवार के पास में वो कब्जे लगे होते हैं, जिससे खुलता और बंद होता है, वो भी लोहे के मिले हैं। क्या? हाँ, ये और दूसरे सामग्री नहीं, ये अपनी सामग्रियां, जैसे घंटियां, लोहे की घंटियां होती है ना आवाज करवाने के लिए, ये घंटियां ये प्राप्त हुई है, ठीक है। ये अपने दांतलियां, भाले, अंगूठियां, हत्थे, हुक, कब्जे, घंटियां, ये लोहे की प्राप्त हुई है रंगमहल सभ्यता से, ठीक है। उससे आगे ये खेती किसकी करते थे? तो ये खेती करते थे चावल की। किसकी करते थे? चावल की खेती,
चावल की खेती करते थे और मांस भी खाते थे। किसका क्या करते थे? मांस का प्रयोग करते थे। चावल की तो खेती करते थे और मांस का प्रयोग करते थे। अब मांस, एक तो भैंसे का मांस खाते थे, भैंस का, और एक सूअर का मांस खाते थे। किसका? सूअर का, है ना? सूअर। और एक पक्षी का मांस खाते थे। पक्षी सभी ना ना सभी प्रकार के पक्षियों का मांस खाते थे। हाँ, और एक मछली भी खाते थे। क्या खाते थे? ये चारों, भैंस, सूअर, पक्षी और मछली। और ये वेजिटेरियन में अपने चावल खाते थे। और ये जब आप देखो तो हनुमानगढ़ है ना, हनुमानगढ़ में है रंगमहल। हनुमानगढ़ में है ना रंगमहल। आप नहीं देख रहे हो क्या हो? तो हनुमानगढ़ में जो रंगमहल है वहां पर एक दो और स्थान है, डाबरी। एक तो है डाबरी, गांव का नाम है, स्थान का नाम है, और एक है पटोपल, ये भी गांव का नाम है। इन दोनों स्थानों पे भी तो ये रंगमहल सभ्यता है ना, उसके जैसे उत्खनन किया था रंगमहल में, वैसे ही यहाँ पर उत्खनन करे तो वैसे ही सामग्रियां प्राप्त होती है। सामग्रियां क्या थी पता था? सामग्रियां को तो पता चल गया ना। तो उस तरीके की ये सामग्रियां थी। समझ में आई? देखो रंगमहल तो हनुमानगढ़ में नदी, गंगा नदी, सरस्वती नदी किनारे उत्खनन की डॉक्टर हन्नारिड और उनके निर्देशन था, और स्वीडिश एक्सपीडिशन दल था। उसके बाद में अपने यह सभ्यता 3 बार बसी और उजड़ी। और काल कौन सा था? सैंधव काल, कुषाण काल, पूर्व गुप्त काल। और ईसा पूर्व कब था? तो अपने प्रथम ईसा पूर्व था और 300 ईस्वी तक था। ठीक है। उसके आगे प्राप्त सामग्री में मूर्ति, भिक्षु भिक्षुणी की, गुरु शिष्य की मूर्ति, कांसे, बाजूबंद, कांसे की जो सामग्रियां मिली उसमें बाजूबंद है, अंगूठियां हैं, ताबीज है, हत्थे हैं। और अगर लोहे की बोलो तो दांतनियां, भाले, अंगूठियां, हत्थे, हुक है, कब्जे और घंटियां हैं। उससे आगे हम देखें खेती चावल की करते थे, मांस भैंस का, सूअर का, पक्षी का और मछली का। और एक तांबे की चीजें प्राप्त हुई, तांबे के सिक्के प्राप्त हुए। तांबे के सिक्के कितने प्राप्त हुए? ये देखो 105 सिक्के कितने प्राप्त हुए? 105 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए। तो एक कब के हैं? समय। इस तांबे के सिक्कों का समय क्या है? समय पूछो तो कनिष्क का है। किसका है? कनिष्क के राजा हुए थे, कनिष्क प्रथम और कनिष्क तीसरे नंबर के। अब एक आज ये जो है ना आयुष, इसके पिताजी शिकायत करने आए थे कि भी ये बिना पूछे स्कूल से छुट्टी ले लेता है और आता भी नहीं। तो आप में से भी जो भी है या ये आयुष है, इसको मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस समय में, इस उम्र में पढ़ोगे नहीं तो आगे आपके बहुत अधिक समस्याएं आएगी। पढ़ ले, अब पढ़ने का काम नहीं करके ये बाकी सब काम करता फिरता है ना गांव में, इसके घर वाले शिकायत कर रहे हैं कि ये पढ़ने ही नहीं आता। तो ये गलत बात है कि नहीं है? आपको इस उम्र में क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। पढ़ने से अधिक आपको किसी चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी आप पढ़ जाओगे थोड़े दिन तो आप आगे के समय में बहुत सुख से रहोगे। ठीक है। हनुमानगढ़ में ये 2 स्थान है, डाबरी और बड़ा पोल, यहाँ पर भी ये चीजें मिली हैं। समझ गए आप? तो हाँ, इसको हटा देते हैं। अब इससे आगे अपन कल बढ़ेंगे, लेकिन ये जो है ना अपना